तो आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, एक ऐसे बादल की जो आसमान में बहुत अकेला महसूस करता था। कहानी का नाम है गोलू बादल और जादुई बारिश। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई बादल पानी की जगह आसमान से रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बरसाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हमारी कहानी एक ऐसे ही अनोखे बादल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे इस अनोखे बादल से, जिसका नाम था गोलू। देखिए, उस आसमान में ना दो तरह के बादल हुआ करते थे। एक तरफ तो थे वो बड़े बड़े काले भारी भरकम बादल जो जोर जोर से गरजते थे और झमाझम पानी बरसाते थे। और दूसरी तरफ था हमारा गोलू, बिल्कुल नन्हा सा गुलाबी सा, जिससे पानी की एक बूंद भी नहीं बल्कि फूलों की नरम नरम पंखुड़ियां झड़ती थीं। सोचिए कितना अलग था वो सबसे। लेकिन पता है, ये जो उसका सबसे अलग होना था ना, ये गोलू को जरा भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वो तो बहुत उदास रहता था। चलिए जानते हैं कि आखिर वो उदास क्यों था। हाँ, तो गोलू जो था वो बेचारा अक्सर आसमान में अकेला ही तैरता रहता, उदासी से भरा हुआ। उसे हर वक्त यही लगता कि वो बाकी सब बादलों जैसा नहीं है, और ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जाता था। उसके छोटे से मन में ना हर पल बस एक ही सवाल गूंजता रहता था, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? मैं क्यों उनकी तरह पानी नहीं बरसा सकता? और यही सवाल उसके अकेलेपन को और भी बढ़ा देता था। लेकिन फिर एक दिन कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी जादुई मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन गोलू ऐसे ही आसमान में घूम रहा था, तभी उसकी नजर नीचे एक जंगल पर पड़ी। वहां एक राजकुमारी बैठी थी, वो भी बिल्कुल अकेली और बहुत बहुत उदास लग रही थी। अब राजकुमारी को इतना उदास देखकर ना गोलू से रहा नहीं गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने बस वही किया जो वो कर सकता था। उसने अपनी सारी रंग बिरंगी पंखुड़ियां उस राजकुमारी पर बरसानी शुरू कर दी। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला, सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। और जैसे ही वो फूलों की पंखुड़ियां राजकुमारी पर गिरने लगी, मानो कोई जादू हो गया हो। उसकी सारी उदासी एक पल में गायब हो गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई, वाह! ये तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बारिश है। राजकुमारी के चेहरे पर वो खुशी देखकर गोलू को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस बात को वो आज तक अपनी कमी समझता रहा, वो असल में उसकी कमी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसका सबसे अलग होना ही तो उसे इतना खास बनाता था। तो इस कहानी का सार यही है, अपनी विशेषता को पहचानना, ये समझना कि जो चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। एक ऐसी खूबी जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोलू की फूलों वाली बारिश ने राजकुमारी को खुश कर दिया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब के अंदर वो कौन सी खास बात है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है? जरा सोचिए।